देवियां हैं, देखिए कितनी अच्छी अच्छी देवियां। एक बार इनको लिए जोरदार तालियां बजाओ। छोटी छोटी अभी तक कल्याण में बहुत बड़ी बड़ी सभा लग चुकी है। सभी इंद्र अपनी अपनी इंद्राणी के साथ आसन पर बैठे हैं ना। अरे आप लोग कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंचे? स्वर्गपुरी। सभी लोग स्वर्गपुरी पहुंच गए। सभी इंद्र अपने अपने आसन पर आसीन है और उसी समय घोषणा होती है, सावधान! आप लोग बैठिए। और जैसे ही इंद्र आया, एक हमारे स्वर्ग का कलाकार इंद्र की सभा में नृत्य लेकर और तभी प्रथम इंद्र और इंद्राणी के मन में थोड़ी सी सभा को चेंज किया है, थोड़ा सा आनंद आए भक्ति के साथ। प्रथम इंद्र और इंद्राणी भक्ति करते हुए झूमते हुए आ रहे हैं। अरे महाराज आप लोग आ जाओ। और भैया देखो, ये इस आनंद को देखते हुए जोड़ी के साथ भक्ति करते हुए नीचे नीचे लंबा हो जाएगा। अच्छा चलो नीचे आ जाओ, नीचे भक्ति कराएंगे, वहीं प्रश्न कराएंगे। चलो चलो ठीक है, खड़े हो जाओ। तालियां बजाते हुए इंद्र के लिए जोरदार तालियां। अरे पुष्पन भैया मुझे लगा नहीं छोटे से गांव में आए हैं यार, इतनी अच्छी अच्छी भक्ति करने वाले नारी। एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। ये शांतिनाथ भगवान का चमत्कार है। मैं एक बात बताऊं। हाँ बताओ। जब हमारे भैया की शादी हुई थी, हाँ इतना बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि सारी नदियां 3 दिन तक। मतलब तो बरमाला क्या वीडियो कॉलिंग से हुई थी? एक बात बताऊं, उस शादी को अटेंड करने का मुझे मौका मिला था। भैया की शादी में जोरदार वाली की भैया की शादी। अब जब इतनी अच्छी भक्ति की है तो अपनी जिज्ञासा रखने के लिए इंद्र और इंद्राणी आ रहे हैं। नवीन भाई पीछे से। हाँ स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। बोलिए देवी। बादाम बादाम खाते बोलो जैसे इंद्र। बोलिए देवी। हमें संसार में किसकी शरण लेना चाहिए? देखिए हमें संसार में किसकी शरण, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे पंडित जी बैठे हैं। संसार में पंच परमेष्टि की शरण लेनी चाहिए। पंच परमेष्टि की शरण लेनी। और जैसे ही ये जिज्ञासा हुई भक्ति कर। अरे भक्ति गाड़ी चलिए बाबा के गाड़ी चलिए, गाड़ी चलिए बाबा के गाड़ी चलिए। ये आया ये आया ये आया ये आया सब के गाड़ी चलिए।
और सभा के मनोरंजन में। हाँ गाना लगा देना भैया। और एक बार तालियां बजाते हुए सभी ने देखा है, लेकिन सभी को याद था थोड़ा सा और दिखाने के लिए आइए ले चलते हैं उस कलाकार की तरफ। आनंद के साथ, भक्ति के साथ अगले अंदर अपनी जिज्ञासा रखने के लिए। अरे महाराज आप ही आ जाए भक्ति करते हुए झूमते हुए आप लोग तालियां बजा रहे हैं। चढ़ गए चढ़ गए पशुन के बंधे ये देखा आपने खेल देखा अभी आपने, ये चाबी वाले खिलौने होते हैं ना। अरे भैया तो वो इंद्राणी खुद सिखा देंगे ना इंद्र को। नहीं उनको शर्म लग रही है ऐसे घूंघट करके बोलने। अरे जब आप बात करते हो तो शर्म लगती है, वरना इंद्र के साथ भक्ति कर देना कोई शर्म नहीं लगती, वो करेंगी। स्वामी बोलो बोलो। अच्छा थोड़ा सा हंस लो जब तक हम बैठ जाए। नहीं ये ये स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ऐसे करते। अरे जीवन में एक बार तो उन्होंने जय जिनेंद्र के अच्छे से कर लो जरा। हाँ कभी घर में करते हो तो हमें पता नहीं। हाँ ये स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न का जिज्ञासा आया है, समाधान आया है। तो मैं बता रहा हूँ सुनना सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। तपस्या करते हुए संसार के समय मिटता है। नहीं सुना एक बात सुना।
तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिटता है? ये प्रश्न किया है, तपस्या करते हुए संसार किसका नहीं मिटता है? अब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हमारे। सुने प्रश्न बहुत अच्छा है। आत्मज्ञान बिना जो तपस्या की जाती है उसका संसार नहीं मिटता। समाचार समाप्त हुए। गुरुवर ने मोक्ष पथ से लौट गया रे, गुरुवर ने मोक्ष पथ से लौट गया रे। अरे भैया सुनो, ना मोक्ष पद चाहिए उन्हें, ना कुछ चाहिए। वो कह रहे थे हमें क्या करवा। आइए अगले मस्ती करते हुए आ रहे हैं, अगले झूमते हुए आ रहे हैं। हाँ महाराज आ जाओ इंद्राणी के साथ। हाँ और सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे। तो सारे भक्त मिलके पुकारो, तो गुरुवर दिखा दो अपनी नजरिया, अपनी नजरिया। जबरदस्ती लगे हो महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो थोड़ा सा। हाँ आइए महाराज, थोड़े भाई साहब क्या है, आप नीचे हैं, ये खंबा नीचा है थोड़ा सा। हाँ अब अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं इंद्राणी महारानी। हे स्वामी जय जने, हे चंद्रमुखी जय जने। क्या कौन सी मुखी? ये कहो इनने ज्वालामुखी नहीं कहा, नहीं तो न जाने क्या भटकामी। तो चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, तो ज्वालामुखी में क्या होता भगवान जानता है। महारानी जी नाराज मत हो ना, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। और एक जगह ऐसे ही हो गया, मैंने कहा बोलो। और जिज्ञासा रख रही है इंद्राणी जी। हमारे मन में एक प्रश्न उठा है स्वामी जी, हमारा सच्चा पिता कौन है? हे देवी, जो सन्मार्ग, उपदेशक, वीतरागी, अनंत चतुष्टयधारी अरहंत परमात्मा ही हमारे सच्चे पिता हैं। हमारे पंडित जी के पास भी माइक पहुंचा दो भैया। पंडित जी का माइक दो। पंडित जी थोड़ा सा आप बोलते रहे। इंद्र इतना लंबा देखा, जो कि टेंट को छू रहा है पहली बार देखा है। पर एक बात और बताए पंडित जी, यहाँ खड़ी होने की नहीं जगह नहीं मिलती। मैं कभी नीचे आ जाता हूँ। अगले अंग जोड़ी के साथ भक्ति करते हुए झूमते हुए आ जाइए, झूमते हुए आओ ना। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे सहनाई त्रिभुवनी नाम की, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे सहनाई त्रिभुवनी नाम की। एक सूर्य कुबेर महाराज, मैंने भी भक्ति निकालने के लिए कहा, भक्ति करने के लिए कहा, झूमते हुए। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे सहनाई
पेन ये कलाकार बुलाया है तुमने, इंद्र सभा के लिए बुलाया है लगता है। और देखो दिल की बात बता दो, ये शांतिनाथ का अतिशय हो मैं नहीं कह सकता। आपको पता है दीदी कई पंचकल्याणक और इंद्राणी इंद्र से आपस में जिज्ञासा पूछ रही है। भैया पहले इंद्र देखे, फिर धीरे से कह रहे जय जिनेंद्र बोलती हो, तो कभी जय जिनेंद्र नहीं बोलती। स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न समुद्र की तरह हिलोरे दे रहा है। बोलिए। हे स्वामी, मेरी शंका का समाधान कीजिए। बोलिए, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? जीव किस कारण से निर्धन होता है? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि जीव किस कारण से निर्धन होता है। इसका प्रमुख कारण है दूसरों को दान देने से रोकना। अगर किसी के मन में दान देने की चाह है, उसको दान ना देने देना, और व्यापार में बेईमानी करना, ईमानदारी से व्यापार ना करना, नाप तोल में घटाबड़ी करना, और सबसे बड़ा कर्म का बंध होता है कि निर्माण का चावल के बराबर भी अपन अगर उपयोग कर लेते हैं तो इतने निर्धन हो जाते हैं कि जन्म जन्मांतरों तक हम धनवान नहीं हो सकते। ये एक मंदिर का एक चावल बराबर नाप तोल में बेईमानी, ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया है धनपति कुबेर के द्वारा अपने धनश्री के प्रश्न के उत्तर में। जीव निर्धन क्यों होता है? इस संसार में धनी और निर्धनी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के भी लोग पाए जाते हैं। कर्म की ऐसी व्यवस्था है कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे वैसा फल मिला करता है। अगर धनिक हुआ है तो पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों का फल है, और निर्धन हुआ है तो पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का फल है। उत्तर देते हुए धनपति बता रहे थे कि यदि मंदिर का एक दाना भी किसी व्यक्ति ने ले लिया और उपयोग कर लिया, मंदिर को बोला गया दान, कबूल किया गया दान, यदि वह नहीं चुकाता है तो ये गारंटी है अगले जन्म में वह निर्धन होगा, भीख मांगता हुआ पाया जाएगा। इसलिए जिन जिन लोगों ने यदि कोई राशि मंदिर को बोली है तो वो राशि तत्काल मंदिर में जमा करा दें, अन्यथा जो धनपति ने बताया वो होने वाला है। ये इंद्र जा रहे हैं भक्ति करते हुए, अगले इंद्र आ रहे हैं जो झूमते हुए। भैया देखो एक बात बता दें, लोगों के पुण्य से पूछ रही है। हे स्वामी जय जन, जय जिनेंद्र। हे स्वामी जय जनेन्द्र। जय जिनेंद्र। मेरे एक मन में जिज्ञासा प्राप्त हुई है। सुनाइए क्या जिज्ञासा? हमारा सच्चा बंधु कौन है? हमारा सच्चा बंधु कौन है? देखो ध्यान से सुनना। रत्नात्रय मार्ग पर चलने वाला एवं चलाने वाला, आरंभ परिग्रह रहे साधु ही सच्चा बंधु है।
वाह भाई बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं कि सच्चा बंधु कौन है, करते करते वो झूठ कर रहा है। कुश्ती हो गई, पूर्ण हुई। अब विजेता ये लोग घोषणा करेंगे कौन से विजेता हुए। आइए अब अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। जय जय स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा जागिया, उसका समाधान कीजिए। बोलिए देवी क्या हुआ। संसार में सबसे उत्तम रत्न कौन सा होता है? आपने संसार से को बहुत अच्छा विषय पूछा है। संसार में सम्यक दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ रत्न है। सम्यक दर्शन को इसलिए श्रेष्ठ और जिज्ञासा पाकर अपने स्थान पर पहुंचते हैं, तभी अगले झूलते हुए सभी वेद शिखर चढ़ी गई है मधुर चढ़िया, हमें भक्ति देखो इधर तो है मजबूत इमारत, लगर इधर इमारत को देखते जाओ भैया, फिर हाँ थोड़ा सा आगे भी अभी इंद्र नारी बन के विधान करना है। लो महाराज। हाँ स्वामी जय जय। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप आहार पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। नींद मनुष्य को भी आती है, पशु को भी आती है। भय मनुष्य को भी लगता है और पशु को भी लगता है। मैथुन पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं धर्मो हितेशा मदिको विशेषा। धर्म ही मनुष्य में एक विशेष गुण है जिसके कारण उसमें मनुष्यता दिखती है। अन्यथा धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत छोटे छोटे। अब अगले इंद्र आ रहे हैं, भक्ति करते हुए इंद्राणी के साथ झूमते
इंद्र और इंद्राणी भक्ति करते हुए आए हैं। हाँ। थोड़ा सा उनको देख लो, उनकी स्थिति को देखो, उसके बाद ही आप गाना शुरू करो। संजय भैया हाँ हाँ आपको बताओ। अरे माइक भैया इधर आ जाओ। हाँ हाँ हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे देव, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है। स्वर्ग में अंग्रेजी। हे देव, मेरे मन में एक प्रश्न आया है, उसका समाधान कीजिए। यह जीव नरक गति में कैसे जाता है? वाह भाई बहुत सुंदर। नरक जाने का कारण बताइए। यदि कोई भी जीव नरक गति पर जाता है, यदि संसार में कोई आरंभ करता है, बहुत ज्यादा आरंभ करता है, बहुत ज्यादा परिग्रह करता है, तो उसका जो परिणाम होता है वो नरक गति का बंध कराता है उसको। महाराज को आवाज सुनाई नहीं दी, पैसे बोलो। आओ आओ फिर से सुन लो, सुनाई देते हैं। बहुआ ये नरक की जाने के कारण जा रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा सुन लो। आप तो एक काम करना महाराज, आज से 2 बादाम घोल के पीना, जिससे आवाज थोड़ी तेज हो जाएगी और थोड़े महाराज हष्ट पुष्ट हो जाएंगे आप। महाराज मैं चाहता हूँ मैं कपूर की तरह उड़ जाऊँ यहाँ से। ये जिज्ञासा मत रखो, हमारी इंद्राणी जी है भैया। आओ और तभी आगे ये तो डाकू बीरप्पा सिंह पधारते हैं। आइए के साथ में ओ भजले बीरा, ओ भजले बीरा, आगे की गल बाबा जी आ गए। जय हो। नहीं हमारे यहाँ क्या कोई ऐसे करते था तो लोग आ जाते, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। आ गए क्या बाबा जी? हाँ आओ। अब अपनी जिज्ञासा रख रही है भैया, अभी इनको और भक्ति कराएंगे। और देखो अभी तक नहीं देखा कि स्वर्ग में इंद्रों की दाढ़ी होती है, लेकिन लॉकडाउन चल रहा था तो स्वर्गों के नाव भी छुट्टी पे चले गए, इसलिए वो दाढ़ी हो रही है प्रक्रिया रीति से। पंडित जी प्रक्रिया रीति से चलो। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। महाराज पहले माइक तो दे दो मुझे, ले लो। महाराज आप मुझे डरवा रहे हो गया, तो इसको थोड़ा पास में पकड़ो। क्योंकि स्वर्गों में तो आवाज आती थी, इधर थोड़ी सी समस्या ये हो गई है। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। बताओ। गति में क्यों जाते हैं? अच्छा, परिणामों की सरलता रखने वाला जीव ही मनुष्य गति में जा सकता है। वाह भाई वाह, मनुष्य गति ये जो जवाब है। एक बार तालियां तो बजा दो सभी लोगों के लिए, जोरदार तालियां। उनकी नहीं अपार भाई, उनकी नहीं अपार भाई, जी जी बोल भाई बदलदार। जैसे ये जिज्ञासा
कहिए महाराज। जाओ सभा सभा के मनोरंजन के लिए एक स्वर्ग की सर्वांग सुंदरी अप्सरा को प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। नाथ जाता भी नंद की लाने में, साथ गंधर्व भी लेके आओ प्रभु। हो रंजन उपस्थित सभासद सभी, करके राजा की आज्ञा का पालन करो। हे नारद, आपके कथानुसार स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को सभी के मनोरंजन के लिए सभा में प्रस्तुत कराता हूँ। सावधान, ऐसा खबरदार, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना महाराज के दरबार में पधार रही है। जोरदार तालियां। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जाइए अपने स्थान पर और आश्चर्यचकित होकर देखती है इधर उधर और कहने लगी, हे स्वामी, आसन कंपन क्यों हो रहा है? क्या बात है स्वामी? देवी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हे स्वामी, आप तो अवधि ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान से पता लगाइए। हे देवी, अभी लगाता हूँ। सौदरों में खड़े हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अवधि ज्ञान लगाने लगते हैं। और जैसे ही देखा जाए हो वहीं बैठ कर लेट कर नमस्कार करते हैं। अभी तक तो सची ने देखा था कि भगवान की जय बोलते थे, भगवान का नाम बोलते थे, आज सिद्ध प्रभु का नाम बोला है। आज
सिद्ध प्रभु का नाम इसलिए बोला कि भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया है और सिद्धों की आराधना यहाँ के लोग निरंतर कर रहे हैं। अरहंत की जय इसलिए बोलते थे कि अरहंत यहीं बैठकर उपदेश देते हैं, पर जब वो सिद्ध हो जाते हैं तब उनकी आराधना सिद्ध के रूप में की जाती है, इसलिए सिद्ध प्रभु का आराधन करना है। ये स्वामी अभी आपने किसको नमस्कार किया है? सिद्ध प्रभु की जय जयकार की है। ये कौन है? हे सती, मैंने अभी पंच परमेष्टियों में दूसरे परमेष्टि सिद्ध परमेष्टि की जय बोली है। हे स्वामी, ये स्वामी कहीं सिद्धों की आराधना हो रही है क्या? हाँ देवी, हाँ देवी, हाँ, हाँ देवी, हाँ। भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश के ललितपुर जिले के एक गांव कारीतोरण में सिद्धों की आराधना होने जा रही है। ये प्रिय हमें वही दिखा है। ये स्वामी, ये सिद्ध चक्र विधान किया है और क्या इसका किसी को फल मिला है क्या? हाँ देवी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताता हूँ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टियों की आराधना करने से, उनके गुणगान करने से, सच्चे मन वचन गाय से जो इसका गुणगान करता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। और मैं बताता हूँ, महाराज बहुपाल ने अपनी पुत्री मैना का विवाह एक बूढ़ी से कर दिया था, पर मैना की विश्वास और सिद्ध चक्र की आराधना से सभी कुष्ठ दूर हो गए थे, इसलिए सिद्धों की आराधना सभी करते हैं। स्वामी, हम सब भी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। हाँ देवी, क्यों नहीं। मैं कुबेर को बुलाता हूँ। द्वारपाल, द्वारपाल जाओ, मेरे प्रिय मित्र कुबेर को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आपके कथानुसार आपके परम प्रिय मित्र धनपति कुबेर को आपकी स्वधर्म सभा में उपस्थित कराता हूँ। हे नाथ, नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुँची अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का शीघ्र पालन करो, शीघ्र हो गए धनत का अभियान। सावधान, होशियार, खबरदार, महाराज स्वधर्म के परम प्रिय मित्र धनपति कुबेर स्वधर्म सभा में पधार रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है। हे सोदरवेंद्र, आपके लिए हमारा सादर प्रणाम है, प्रणाम है। क्या है आओ, मैं आओ। देखिए कितने अच्छे स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र हैं। धनपति कुबेर के गले मिल जाते हैं, इंद्राणी के गले मिल जाते हैं और आप लोग तालियां बजाते हैं। और तो अरे
अरे जब दो देव गले मिल रहे हैं तो हम क्यों रह जाएं? तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम भी आ जाओ गले मिलने को। अपनी बराबरी का देख लो। आइए विराजिए कुबेर महाराज। और जैसे ही कुबेर महाराज आए, एक छोटी सी अप्सरा का नृत्य आती है, छोटी सी। अरे आ जाओ। और बहुत सुंदर नृत्य लेकर आई है, बहुत प्यारा नृत्य है। और उसके बाद हमारे कुबेर कहेंगे भाई साहब चालू है। और तभी गणपति कुबेर पूछते हैं, हेलो 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 हेलो। हे सोधर्मेंद्र, आपने हमारे लिए किस लिए याद किया है? चलो अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। कृष्णा नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, कृष्णा नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। तालियां तो बजाओ, छोटी सी अप्सरा। महावीर के तत्वों को जीना भी होगा, मानना नहीं उन्हें जानना भी होगा, मानना नहीं उन्हें जानना भी होगा। आचरण में कर तुम लाओ तो सफलता है बड़ी, आचरण में कर तुम लाओ तो सफलता है बड़ी। रंग लाएगी जीवन में नई आशा की कड़ी, रंग लाएगी जीवन में नई आशा की कड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, जन्म कल्याणक। जोरदार ताली। ये पुष्पेंद्र की वीडियो है ना? हे स्वामी, अपने संगीतकार आपने हमारे लिए किस लिए याद किया है? हे प्रिय मित्र, आप यहाँ से जाइए और कालिके नगर में सिद्धों की आराधना के लिए सिद्ध मंडल की समोसरण की रचना कीजिए। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा के लिए हम शीघ्र ही समूसरण की रचना के लिए प्रस्थान करते हैं। उज्ज्वला इंदु छम छम। अरे वहाँ तो पहुँच जाता है, एक क्षण में ले चलते हैं। पर अभी पंडित जी, हे शिल्पियों सुनो। हे शिल्पियों, कहिए महाराज। हमारे लिए शीघ्र ही एक आर्यभट्ट की सुंदर नगरी पहुंचना है और वहां पर एक बहुत ही सुंदर समोसरण की रचना करना है, जहां पर सत्य चक्र महामंडल विधान हो रहा है और वह अति सुंदर सोने रत्न माणक आदि आभूषणों मणियों के द्वारा रचित होना चाहिए। ऐसा समोसरण की रचना हम करेंगे। महाराज ये सब तो ठीक है, पर हीरा मोती लाल बल्ला रत्न जवाहरात माणे ये हमारे पास कहाँ से आएंगे? अभी तक तो हमने जितने भी मंडल बनाए हैं वो ईंट गारे और मिट्टी से बनाए हैं और सीमेंट से बनाए हैं, और आप कह रहे हैं कि हीरा मोती लाल बल्ला रत्न जवाहरात से मंडप बनाओ। तो महाराज इन शिल्पियों के पास महाराज यही सब कुछ हमारे पास होता तो महाराज रचना ही क्यों करता? महाराज घर बैठ के खाता, घर बैठ के। आप कैसी चिंता की बात करते हैं? 3 लोग के पूज्य हैं जो उनके लिए समोसरण की रचना करना है, उनके लिए
जो रत्न है वह स्वर्गों से आएंगे। देखते चलो क्या क्या होता है। ये तो महाराज सब आपकी तरफ से मिलेंगे ना? महाराज बोलिए, जरूर मिलेंगे हमारी तरफ से। जब आपकी तरफ से मिलेगी तो रचना हो ही जाएगी, फिर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, मैं कार्य में लगता हूँ और रचना करता हूँ। अरे भैया, महाराज इनाम तो तगड़ा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ये पति वगैरह नहीं चलेंगे, हमारे यहाँ चलते नहीं है। उसके लिए हमारे रत्न अगर आपको स्वीकार करना है तो स्वर्गों में आना होगा। महाराज हमारे वाले चाहिए। चल पाएंगे। ठीक है महाराज, और आपके सुनिए सुनिए, अभी तक सौधर बिंदु में क्योंकि समूह शरण की रचना प्यारी प्यारी सभी लोग झूमते हुए और हमारे भैया लेके आइए और सभी लोग जिनको भक्ति करना है तीन लोग के नाथ के चरणों में झूमते हुए आनंद के साथ भक्ति करते हुए। अरे एक छोटी सी बिटिया का यहाँ गीत भी होना, उसका सॉरी अष्टकुमारी बना दी थी ना, कल इसका मंगला चंद्र वो कितना सुंदर अवसर आया जो प्रभु जी का दर्शन आया।